मित्रों, सादर प्रणाम। मैं बलवंत सिंह सीकरवार और आप देख रहे हैं भारत 8P। अभी त्योहारों का ये मौसम आ गया है और तमाम तरह की बातें त्योहारों पे की जाती हैं, जिसमें मत भिन्नता भी सामने आती है, लेकिन त्यौहार मनाना तो है ही है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राम प्रकाश उपाध्याय जी, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले त्यौहार जो हैं वो क्यों मनाए जाते हैं और उसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले धनतेरस का त्यौहार आता है, इसके बाद दीपावली आती है। तो हम चर्चा करेंगे धनतेरस और नरक चतुर्दशी के ऊपर गुरु जी से कि थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डाल करके और हम सारे सनातनी लोगों को बताने का ये कष्ट करें कि आखिर धनतेरस और नरक चतुर्दशी इस दोनों का हमारे ज़िंदगी में क्या प्रभाव है और हम क्यों मनाते हैं। साधुवाद। भारत न्यूज़ 8 PM चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का भी एक तरह से हार्दिक अभिवादन। और सनातन पर्वों के प्रति आप जागरूक हैं और आपके माध्यम से लोगों जन जन तक सच्चाई पहुंच रही है, इसके लिए आपको भी साधुवाद कोटिशः। दीपावली का पर्व ऐसे 5 दिनों का पर्व है, जिसमें कि धनतेरस से प्रारंभ होता है और यह भैया दूज तक चलता है। धनतेरस साधारणतया हम लोग धनतेरस को धन की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन शास्त्र में इसका अलग ही एक तरह से व्यवस्था है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन ही वैद्यराज धन्वंतरी का एक तरह से जन्म हुआ था, उनका अवतरण हुआ था। भगवान के 24 अवतार में एक उनका अवतरण हुआ है और इनका प्राकट्य समुद्र मंथन के समय, जिस समय 14 रत्न निकले थे, उसमें 14 रत्न में एक ये भी है। और क्यों ना इनको रत्न कहा जाए, रत्न तो इनको कहना ही पड़ेगा। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और धन्वंतरी महाराज भी एक 14 रत्न में रत्न है, क्योंकि अगर हमारे पास स्वास्थ्य है तो दुनिया का सारा रत्न, सारा खजाना हमें मिल गया। धनतेरस के दिन मुख्यतः हम लोग धन्वंतरी महाराज की जयंती मनाते हैं और उस दिन धनतेरस के दिन धन्वंतरी जयंती के साथ साथ यमराज को दीपदान का भी विधान दिया गया है। यद्यपि कि उदया तिथि में इसका विधान है, लेकिन प्रदोष काल में दीपदान होने से यमराज के लिए प्रदोष काल में त्रयोदशी जिस दिन होता है उसी दिन हम लोग धनतेरस मनाते हैं। अब धनतेरस के दिन सर्वप्रथम हम लोगों को क्या करना चाहिए। महाराज धन्वंतरी का प्राकट्य उसी दिन हुआ था। ब्रह्मा जी ने 1 लाख का एक तरह से श्लोक का आयुर्वेद की ग्रंथ की रचना की। उन्होंने एक तरह से प्रजापति को पढ़ाया, प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को पढ़ाया, अश्विनी कुमारों ने इंद्र को पढ़ाया, इंद्र ने धन्वंतरी को, धन्वंतरी ने सुश्रुत को पढ़ाया। तो इस तरह से सुश्रुत संहिता या चरक संहिता आज अनेक आयुर्वेद ग्रंथ हैं। तो महाराज धन्वंतरी ही आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, इसलिए उस दिन हम लोगों को सायंकाल प्रत्येक व्यक्ति को, या वैद्यराज लोग तो करते ही हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को महाराज धन्वंतरी का एक तरह से चित्र हो या जो कुछ भी हो, उनको रख करके स्थापित करके उनका विधिवत षोडशोपचार से उस समय के फल वस्त्र आदि जो कुछ भी उपलब्ध हो, फूल वगैरह उपलब्ध हो, उनका एक तरह से चयन करके विधिवत उनका हम लोग पूजन करें। और धन्वंतरी भगवान से यह कामना की जाती है कि हे भगवान, वर्ष पर्यंत हम लोगों को आप निरोग रखें, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। और ये जो भौतिक धन है, आज है कल हमारे पास है, परसों दिन दूसरे के पास चला जाए, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है, वो किसी के पास स्थिर रहने वाली नहीं है।
और स्वास्थ्य यदि हमारे पास बचा है, चरित्र बचा है, तो वही सबसे बड़ा धन है। और चरित्र कैसे बचेगा? तो सनातनी पर्वों को अपना करके, सनातनी वचनों को मान करके, सनातनी रास्ते पर चल करके चरित्र बचेगा और स्वास्थ्य भी बचेगा। हमारे पर्व जितने हैं सब स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देते हैं, स्वास्थ्य की वृद्धि करते हैं। और जितने भी व्रत पर्व हैं कहीं ना कहीं वैज्ञानिक पृष्ठभूमि भी समेटे हुए हैं पौराणिकों के साथ साथ। तो धन्वंतरी की उस दिन जयंती मनाई जाती है। धन्वंतरी ने ही कहा है कि अच्युत, केशव और गोविंद, इन 3 नामों को लेकर के, अच्युताय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, इन 3 नामों को लेकर के यदि हम कोई भी औषधि का सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से नारायण की कृपा बनी रहेगी और हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये तो धन्वंतरी पूजा हो गया। और उस दिन क्या करते हैं? महाराज यम के प्रकोप से बचने के लिए संध्या समय में भोजन वगैरह करने के बाद शुद्ध हो करके, और एक दीपक में तेल इतना होना चाहिए कि कम से कम रात्रि भर वो जल सके, और दक्षिणाभिमुख बत्ती करके और अपने पूर्वजों के लिए और स्वयं के लिए एक घर से बाहर दक्षिणाभिमुख दीपक प्रज्वलित किया जाता है और दीपक का पूजन वूजन कर देते हैं। संकल्प पूर्वक उस दीपक को प्रज्वलित किया जाता है और यमराज से प्रार्थना की जाती है कि हे महाराज, मुझे नरक दर्शन न करना पड़े। और इस तरह से दीपक का पूजन उस दिन होता है और धन्वंतरी महाराज का पूजन किया जाता है। और महाराज बलि ने भी भगवान वामन से ही प्रार्थना की थी कि धनतेरस से लेकर के अमावस्या तक हमारे राज्य में जो लोग भी दीपक जलाएं आपके निमित्त, निश्चित रूप से उसकी अकाल मृत्यु न हो, उसका दुर्मरण न हो, उनकी सदगति हो। अब रही नरक चतुर्दशी। धन त्रयोदशी के दिन नरक चतुर्दशी भी उसके बाद मनाई जाती है। नरक चतुर्दशी इस दिन, इस साल 2025 में रविवार के दिन 19 अक्टूबर को है। नरक चतुर्दशी के दिन तिथि के क्रम भेद के कारण 20 तारीख को यम तर्पण होगा, लेकिन पहले मैं 19 की ओर लौटूंगा। 19 तारीख को रविवार के दिन हम लोग क्या करते हैं कि यमराज के निमित्त एक चतुर्मुख तेल या घी का दीपक बना लेते हैं, और दीपक में इतना तेल रहे कि कम से कम रात भर जले। और सायंकाल प्रदोष काल में यमराज के निमित्त सुपूजित दीपक की पूजन वगैरह करके, इसके बाद घर से बाहर चारों दीप बत्तियों को जला करके हम लोग निकालते हैं। ये इसको, जिसको देहाती भाषा में हम लोग जमदियरी कहते हैं या छोटी दिवाली भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा रहस्य है। जमराज को उस दिन और धर्मराज, ये दोनों के लिए दीपक है। तो चतुर्मुख दीप दान करने से क्या होता है कि हमें नरक दर्शन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति, सभी लोग मोक्ष की कामना करते हैं, सभी लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, भले कुकर्म करें, लेकिन इच्छा अगर पूछी जाए तो स्वर्ग पहले जाना चाहेंगे। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा। अब चूंकि तिथि क्रम भेद से 20 तारीख सोमवार के दिन, जिस दिन दिवाली है, उस दिन करीब 2:30 बजे तक चतुर्दशी दिन तक ही है। तो उस दिन हमको क्या करना होगा कि सुबह उठ करके, कार्तिक महीने में केवल नरक चतुर्दशी के दिन ही हम तेल का एक तरह से अपने शरीर में प्रयोग करते हैं। तो उस दिन शरीर में तिल का तेल और बटन वगैरह लगा करके, अपा मार्ग और मिट्टी का ढेला लेकर के अपने सिर से 5 बार घुमा करके, इसके बाद सूर्योदय से पहले किसी जलाशय में स्नान करते हैं। स्नानोपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करके, इसके बाद दक्षिणाभिमुख होकर के, यदि जनेऊ पहने तो जनेऊ को कंठी कर लिया जाए, न सभ्य न अपसभ्य, कंठी करके, और देव तीर्थ के माध्यम से हाथ में सफ़ेद तिल और काला तिल लेकर के, क्योंकि पितरों के कारक यमराज है, देवता एक तरह से धर्मराज जी हैं, तो यमराज पितर स्वरूप हो जाते हैं, धर्मराज देवता स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए काला तिल और सफ़ेद तिल दोनों लेकर के, और 3-3 अंजलि 14 यमराजों के नामों से हमें दक्षिणाभिमुख होकर देना चाहिए। हाथ में, दोनों हाथ में पवित्री कुश्ती होनी चाहिए। इस तरह से यम तर्पण करना चाहिए। यम तर्पण करने से क्या होता है कि हम नरक का दर्शन नहीं कर पाते हैं, और यह हमारी भी सदगति होती है, और उस तर्पण से हमारे पितरों का भी एक तरह से सदगति होता है, जिनका दुर्मरण हुआ होता है या जो अधोगति की ओर रहते हैं, अपने वंशजों द्वारा तर्पण के जल से भी तृप्त होते हैं। पितरों का हमें आशीर्वाद मिलता है। और पितृदोष निवारण के लिए, पितृदोष से बचने के लिए
नरक चतुर्दशी के दिन मैं चाहूँगा कि प्रत्येक सनातनी अवश्य तर्पण करे। इससे पितृदोष से जरूर आपको मुक्ति मिलेगी और निश्चित रूप से आप सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस 2 त्योहारों के ऊपर प्रकाश डाला और दर्शकों से हमें आग्रह है कि आप गुरुजी के बातों को ध्यान से सुने और ध्यान से सुनने के बाद मनन करें और अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। नमस्कार।